हमारे समक्ष पुराने जनसंघी श्री कौशल किशोर मिश्रा जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज। मिश्रा जी, 9 अगस्त को बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और वहाँ की सरकार और वहाँ की जो पुलिसिया तंत्र है उसके पूरी तरह से फेलोर नज़र आता है और आम जनमानस में पूरे देश में बड़ा आक्रोश है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और चूँकि आज बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, जिसने स्वतः संज्ञान लेकर बहुत कुछ किया है। घटना बड़ा विदारक है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि जब घटना घट गई तो वहाँ के प्रिंसिपल का जो रोल है वो बड़ा गंदा रहा है। परिवार को बताया गया कि उसने आत्महत्या कर लिया, परिवार को मिलने नहीं दिया गया, इंतज़ार करवाया गया, फिर बाद में पता चला कि नहीं, रेप हुआ। जो ये आपस में विरोधाभास चला है, यह कुछ और ही संकेत करता है और अब तो बहुत कुछ धीरे धीरे साफ होने लग गया है। पुलिस और सरकार वहाँ की दोनों बिल्कुल नाकाम रही है और अगर यह भी कहा जाए कि वो शामिल रही है तो मैं समझता हूँ कि सारे लक्षणों परिस्थितियों को देखते हुए ये अतिशयोक्ति नहीं है। श्रावण मास जब शुरू हुआ था तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आदेश दिया था कि ठेलों पर, रेवड़ियों पर और दुकानों पर नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। तो इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनका ये आरोप था कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है, भारत पाकिस्तान करती है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। क्या कहें इस पर आप? देखिए, यह तो बुद्धि निरपेक्षता है। हमारे देश में बुद्धि निरपेक्ष लोगों की बाढ़ आ गई है। सभी लोग परिचय अपना देते हैं। विपक्ष का कोई भी नेता हो, पूरा नाम लिखता है, जिसमें अपनी जाति भी लिखता है। मैं समझता हूँ कि फार्म भरते होंगे उसमें धर्म भी लिखते हैं। हर जगह पर अपना जो परिचय है देने का विधान हमारे यहाँ है। फिर हम अपने परिचय को क्यों छिपाएं? चाहे हम दुकानदार हों, हम कर्मचारी हों, व्यवसायी कुछ भी हों, परिचय हम अपना छिपाएं क्यों? अगर हम परिचय अपना छिपाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम गलत करते हैं। मोबाइल में लोग अपना आईडी बनाते हैं, लड़की का नाम है, लड़का का आईडी है, लड़का का है, लड़की है, सुनने को ऐसा मिलता है। तो अगर ये गलत है छिपाना, तो ये क्यों नहीं है, ये कैसे नहीं गलत है कि हम अपनी छिपा लेंगे, हम अपना परिचय नहीं देंगे कि हम हैं कौन। ये तो पहली बात होती है। अभी आपने जो है वो प्रश्न किए हैं, अभी आपने हमारे बारे में थोड़ा सा परिचय जो दिया, तो दिया परिचय जो था वो दिया, तो परिचय तो हुआ। तो ये जोगी जी का कहना और जोगी जी का ये तो सभी लोग कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहा है। अभी आज पुलिस की भर्ती मैंने समाचार में देखा है, क्या उन फार्मों में उनका परिचय नहीं है? उसमें भी उनका परिचय है, आपने मांगा है, अपना देने में क्यों दिक्कत हो रही है? आप जातीय जनगणना करना चाहते हैं तो क्या जातीय जनगणना में परिचय नहीं आएगा? नाम, पिता का नाम, जाति नहीं आएगी? तो दुकान पर आना क्या गुनाह है भाई? ये सर्वथा उचित है, विरोध करना अनुचित है। अभी वर्तमान समय में क्रीमी लेयर को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। मोदी जी आकर प्रधानमंत्री जी बोले हैं और कल भारत बंद भी था, जो बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है और मैं समझता हूँ
कि हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने आरक्षण की जो व्यवस्था दी, इन नेताओं को और तथाकथित विद्वानों को यह पता नहीं है कि आरक्षण क्यों दिया गया। उस समय जातियां बहुसंख्य में, माने उनकी संख्या, किसी भी जाति की बहुत अधिकाधिक संख्या पिछड़ी थी, अनपढ़ थी, गरीब थी। तो यह 50 में संविधान की व्यवस्था के तहत उनको आरक्षण दिया गया। उसकी समीक्षा होनी चाहिए। 70-75 वर्षों में क्या उन जातियों में से आरक्षण पाकर कुछ भी लोग 2%, 4%, 10%, जो भी परसेंटेज हो, क्या वो ऊपर नहीं उठे? गैर आरक्षित जातियों के समकक्ष नहीं हुए? अगर हुए तो पुनः उसका आरक्षण उन्हें क्यों मिलेगा? अगर उनको उसमें से बाहर निकाला जाए, क्रीमी लेयर मैं यही समझ रहा हूँ, अंग्रेजी थोड़ा कम समझता हूँ, तो उनको उसमें से निकालना ही चाहिए और जो शेष बचे हैं उनको मिलना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्री कौशल किशोर मिश्रा जी कि आपने हमारे लिए बेशकीमती समय दिया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।